तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों फाइनली हम ये वाला जो टॉपिक है हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर अब हम लाए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप वैसा वैसा करते हो तो आपके 85 प्लस स्कोर आप आराम से कर लोगे। इसके अंदर मैं आपको रिसोर्सेज भी बताऊंगा आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि हमने ये जो सब्जेक्ट है पूरा अपने चैनल पर ही करा रखा है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वन शॉट वीडियोस की। उसके साथ हमने पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराए, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली हमने ना पूरा सिलेबस कवर कराया है, ठीक है। तो अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम पूरा सिलेबस कवर कर सकें, तो हमें मेन फोकस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हम ला सकेंगे अपने पेपर्स के अंदर, ठीक है। तो यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 के अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। देखो बेसिकली है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका बड़ा सिलेबस है, तो मैंने बहुत मुश्किल से ये जो टॉपिक्स है निकाले हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और ज़्यादा अगर इसमें रिपीट भी नहीं होते क्वेश्चन, ठीक है। ये 2022 और 23 यानी कि पिछले साल ही पूछा है, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बस इसे पे एक बार देख लेना तो हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है ना, आपको टॉपिक्स अपनी नोटबुक में लिख लेना है और आगे एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर टिक मार्क करते रहना जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आपको है ना हमारी वीडियो को ओपन करना है, उसे देखते देखते और जैसे ही जैसे सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स आपका टॉपिक आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसे लिखना है और जितने टॉपिक्स हैं आपको बस उन्हें सुन लेना आराम से, उन्हें समझ लेना। लेकिन सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स आए या फिर सॉफ्टवेयर क्राइसिस आए तो आपको उसे लिख कर देखना, ठीक है। लिखोगे नहीं जब तक याद नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे आप लिख लेते हो ना एक बार, तो आप जब एग्जाम में आंसर लिख रहे होते हो तो आपको अच्छे से बहुत ज्यादा याद आता है, ठीक है। तो आप उसके बारे में ज्यादा लिख पाते हो। वाटरफॉल मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस कुछ ही टर्मिनोलॉजी होती है इनके अंदर जिन्हें आपको याद करना होता है और आपको समझ में आ जाते हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है, ये 2000। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो स्पाइरल मॉडल, क्योंकि पिछली 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर है डेटा फ्लो डायग्राम, जो कि हमारा 2021 और 22 में आया था। डिसीजन टेबल 2021 और 22 में आई थी। एंड IEEE स्टैंडर्ड्स फॉर SRS, ठीक है। SRS डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट SRS वाला पार्ट है। SEI CMM मॉडल हमारा पिछली साल ही आया हुआ है, ये भी देखो सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो मैं ना इसके अंदर हाईलाइट कर रखे हैं टॉपिक्स मैंने यूनिट 1 के अंदर भी, आपको प्रायोरिटी इनको सबसे ज्यादा देनी है। आपको पहले इन्हें कंप्लीट करना है और जो बिना हाईलाइट के इनके बाद में कंप्लीट करना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, ठीक है, ये हमारी यूनिट 2। अब देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर है हमारा स्ट्रक्चर चार्ट, प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन फ्रेमवर्क, ठीक है। ये जो हमारे तीनों टॉपिक्स है, मतलब ये अलग अलग टॉपिक्स हैं और ये सारे टॉपिक्स हमारे 2022 और 23 में आ रखे हैं, ठीक है। फिर है हमारा फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ये वाला आपको अच्छे से करना है, क्योंकि जो टेबल वाला होता है ना वो जल्दी से आपको याद हो जाता है और जब आप लिख कर आते हो तो आपको नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं। फिर आता है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है हेल्स्टेन सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा ट्रेंडी टॉपिक है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है, नाम ऐसा है क्योंकि। तो फिर है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 ज़्यादा बड़ी नहीं है, यूनिट 4 छोटी है, ठीक है। यूनिट 4 के अंदर रिग्रेशन टेस्टिंग, ये आपने पहले भी अपने मतलब लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, रिग्रेशन टेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वाइवा वगैरह देते हो तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। फिर आता है कोडिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो इसके अंदर ना बेसिकली अगर आपने ना आपको ना इसके अंदर क्या बनाने हैं, की नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अगर आपने की नोट्स बनाने हैं वीडियो देख देख कर, कि आप मतलब अपने जो बड़ा सेंटेंस था उसे काफी छोटे टॉपिक एक वर्ड में लिख लिया और आपको उस वर्ड को देखकर आपको पूरा सेंटेंस याद आ जा रहा है, आपको ऐसे नोट्स बनाने, ठीक है। इसके अंदर आपको मतलब अपनी एक यूनिट है वो 2 पेज के अंदर ऐसे नोट्स बनाने कि वो 2 पेज के अंदर कवर हो जाए, आपको ज्यादा मतलब लिखना ना पड़े, बस आपको देखते ही वो याद हो जाए। अगर आपको नोट्स लेने पूरे सिलेबस के और पिछले 3 साल के पीवाईक्यू के, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का तो लिंक मिल ही जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। फिर टेस्टिंग टेक्निक्स, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स वाला, एंड कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। आपको इन तीनों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, फिर और अगले टॉपिक्स पे देखना है, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या यूनिट 5, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं ना, सबसे पहले आपको यूनिट 1 करनी है, फिर 4th करनी है और फिर 5th कर सकते हो, ठीक है। 5th हमारी थोड़ी लेंथी है, लेकिन आप फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ कर लेना, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि आपके पेपर बहुत जल्दी हैं।
फिर आती है हमारी यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर सबसे पहले सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एंड इट्स टाइप, ठीक है। ये हमारा 2021 और 22 में आया है। रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट रिस्क वर्सेस टेक्निकल रिस्क, इसके अंदर भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमेशा करके जाना, 2021 और 22 में पूछा गया है। कोकोमो मॉडल एंड कॉस्ट एनालिसिस, इस मतलब पूरे सब्जेक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अगर आपको बताऊं तो कोकोमो मॉडल है, ठीक है। अगर आप कोकोमो मॉडल और कॉस्ट एनालिसिस समझ लोगे ना, आपको एसपीएम में भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2021 और 22 में आया था और 22 और 23 में भी आ रखा है, ठीक है। फिर है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग भी आता है, तो आपको ये दोनों में डिफरेंस और ये देख लेना, ठीक है। 2022-23 में आया था सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड इट्स टास्क, ठीक है। यहाँ पे हमारी यूनिट 5 कंप्लीट होती है टॉपिक सारे। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को प्लीज एक बार लिख के देख लेना, मतलब जितने टॉपिक्स हैं उनके बारे में एक बार लिख के देख लेना। सबको ऐसे लिखना कि 6 से 7 मार्क्स के लिए लिख लेना, ठीक है, सारे टॉपिक्स को, ठीक है। तो मतलब कि आप हर टॉपिक्स के लिए आपके पास कुछ नॉलेज हो कि अगर आप ये टॉपिक अगर आपको पेपर में दिख जाते तो आप कुछ लिख कर आ सको, ठीक है। सबका ओवरव्यू तो ले ही लेना। तो यहाँ तक थी हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। सो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। और अगर आपको वन शॉट वीडियोस देखनी है तो आप चैनल में जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करो प्लेलिस्ट के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।